सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोगों ने कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बीन। जैसा कि हमें पता है कि कार्बीन एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसमें कार्बन डाइवैलेंट होता है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से कार्बन के पास यहाँ पे 2 बॉन्ड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 2 बॉन्ड पेयर होता है। तो हम इसके आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बीन कार्बन के वे इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के साथ रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि एक एग्जांपल के साथ, जैसे कि कार्बन अगर इस तरह से हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं और इन दोनों ग्रुप में अगर होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, इस तरह से होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा HCH। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे X पे इलेक्ट्रॉन और Y पे इलेक्ट्रॉन होगा। यही जो कंपाउंड होगा इसको हम कार्बीन कहते हैं। यानी कि कार्बीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोन पेयर के रूप में रहते हैं। कार्बीन पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, लेकिन कार्बीन बहुत ही रिएक्टिव होता है। अब आइए देखते हैं टाइप ऑफ कार्बीन। टाइप ऑफ कार्बीन, कार्बीन मेन रूप से 2 तरह का होता है। पहला होता है सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन को हम देखेंगे कि जैसा हमें पता है कि जो कार्बन है यह टेट्रावैलेंट होता है, इस तरह से टेट्रावैलेंट होता है। लेकिन जो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट होता है। जब कार्बीन होता है यहाँ पे कोई ग्रुप होता है, यहाँ पे कोई ग्रुप होता है, यानी कि यह 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों लोब में से किसी एक लोब में है या फिर दोनों लोब में सिंगल है। इसी के आधार पे जो कार्बीन है वह 2 तरह का होता है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक लोब में होगा तब इसको हम सिंगलेट कहते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक में होगा तो वह एंटी पैरेलल होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लोब में होगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, यानी कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब एक लोब में होते हैं तो अपोजिट स्पिन होता है, उनमें थोड़ा सा रिपल्सन होता है, और जिसमें रिपल्सन होता है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि जब दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक लोब में होता है तो उसको हम सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो होता है वह होता है ट्रिपलेट। यहां लिखे थे, सेकेंड जो होता है वह होता है ट्रिपलेट कार्बीन होता है। ट्रिपलेट कार्बीन को हम देखेंगे तो ट्रिपलेट जो कार्बीन होता है, जैसा कि हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट में हमें पता है कि जो 2 ग्रुप होता है, इन दोनों ग्रुप में यह बॉन्ड पेयर होता है, यह भी बॉन्ड पेयर होता है। लेकिन हम देखेंगे कि जब यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों अलग अलग लोब में हो, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इस लोब में हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस लोब में होगा, तो जो यह सिस्टम है इस सिस्टम को हम ट्रिपलेट कहेंगे। अब ट्रिपलेट में हम देखते हैं कि चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ है,
सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यह सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह दोनों पैरेलल होता है। और दोनों अलग अलग लोब में होने के कारण इनके बीच में जो रिपल्सन है, रिपल्सन कम होता है। अब रिपल्सन कम होने के कारण जब इसमें रिपल्सन कम होता है तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो कार्बीन है, कार्बीन मेन रूप से दो तरह का होता है, एक सिंगलेट कार्बीन होता है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होता है। सिंगलेट कार्बीन जो होता है, सिंगलेट जो कार्बीन होता है उसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सिंगल एक लोब में होते हैं। जब यही दो इलेक्ट्रॉन जो हैं जब दो अलग अलग लोब में होते हैं तो उनको हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, कार्बीन को हम कैसे बनाते हैं? तो कार्बीन को प्रिपेयर करने का बहुत ही सिंपल वे है, क्योंकि यह फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म के आधार पे होता है। और जैसा कि हमें पता है कि यदि हम किसी भी कंपाउंड को अल्ट्रावायलेट रेज में एक्सपोज करते हैं तो होमोलिटिकली वह क्लीवेज होता है। तो एक एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे तो फर्स्ट जो फॉर्मेशन होता है या प्रिपरेशन होता है वह होता है फ्रॉम फोटोलिसिस। फ्रॉम फोटोलिसिस, फोटोलिसिस के द्वारा हम आसानी से कार्बीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं CH2N2। CH2N2 को यदि हम अल्ट्रावायलेट रेज या हीट में रखें, हाई टेम्परेचर दें तो इजीली यह कार्बन का फॉर्मेशन कर लेता है। यह इजीली कार्बन का फॉर्मेशन करेगा। CH2 कार्बन का फॉर्मेशन करेगा प्लस N2 का फॉर्मेशन करेगा। तो हम देखेंगे कि फोटोलिसिस के द्वारा आसानी से हम कार्बन का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अगर इसको भी HNO या फिर हाई टेम्परेचर में हम रखें तो बहुत ही यह बॉन्ड यहाँ आता है, यह बॉन्ड यहाँ आता है और इस तरह से CH2 कार्बन प्लस CO का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि आसानी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और मेथड है सेकेंड मेथड, जिसमें भी हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, CCl4 लेते हैं, CCl4 और LiR हम ले लेते हैं, LiR लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यह इजली यहां से RCl बाहर हो जाता है, RCl बाहर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा LiCCl3। पुनः यह जो LiCCl3 है, LiCCl3 यह पुनः रिएक्शन करेगा, LiCl बाहर हो जाता है, LiCl बाहर हो जाएगा और CCl2 डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए इस तरह से हम आसानी से कार्बन को बना सकते हैं। तो यहाँ एक बार और फिर हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम कार्बन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जहाँ पर इजीली हम डाईएजो कंपाउंड अगर हम ले लेते हैं तो डाईएजो कंपाउंड को यदि हम अल्ट्रावायलेट रेज में या फिर हाई टेम्परेचर पे अगर हम एक्सपोज करते हैं तो इजीली यहाँ से नाइट्रोजन बाहर हो जाता है और कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर इसी तरह हम मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड ले लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह इजीली यह जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वह कार्बन पे चला जाएगा और यह जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यह कार्बन पे आ जाएगा और इस तरह से कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड जो मेथड है, सीधे सीधे कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेते हैं, LiR को अगर हम ले लेते हैं तो सबसे पहले RCl बाहर होगा, LiCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब LiCl3 को हम पुनः रिएक्शन कराते हैं तो LiCl बाहर हो जाता है
LiCl होगा और कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से आसानी से यह कार्बीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम बना सकते हैं कार्बीन को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ कार्बन, नेक्स्ट और लास्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन मेन रूप से 3 तरह का रिएक्शन देता है, जिसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वह है एडिशन ऑफ ओलिफिन। फर्स्ट जो है वह है एडिशन ऑफ ओलिफिन। ओलिफिन जो बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, अगर वहां पे हम रिएक्शन कराते हैं कार्बीन का, तो यह ठीक वैसे ही रिएक्शन देता है जैसे कि एडिशन रिएक्शन हमें मिलता है। जैसे एडिशन रिएक्शन में एक मल्टीपल बॉन्ड टूट जाता है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक इसी तरह कार्बीन के केस में भी होता है कि जब हम कार्बीन का रिएक्शन किसी मल्टीपल बॉन्ड पे कराते हैं तो एक मल्टीपल बॉन्ड टूट जाता है और जिनके बीच में वो मल्टीपल बॉन्ड टूटता है उन्हीं के बीच में 2 नए सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कार्बीन जुट जाता है और एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम एथिलीन लेते हैं, अगर यहाँ पे एथिलीन को हम लेते हैं अब प्लस CH2 कार्बीन को अगर हम ले रहे हैं, तो हमें पता है कि यह जो मल्टीपल बॉन्ड है, यह बॉन्ड किसी एक कार्बन पे जाएगा और यह जो एक बॉन्ड है, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, यह जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे आएगा और यह यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आएगा, तो हमें यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा। तो इस तरह से CH2। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड टूट गया और यह सिंगल बॉन्ड CH2 से जुटेगा और CH2 का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे जुटेगा, तो इस तरह से CH2 बन जाएगा और साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि जब हमें साइक्लिक कंपाउंड का प्रिपरेशन करना होता है तो हम किसी भी मल्टीपल कंपाउंड से कार्बन का रिएक्शन जब हम कराएंगे तो एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड जो है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन यानी रिंग को हम बढ़ा सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन बहुत आसानी से हम रिएक्शन करा लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हम एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगर हम CH2 कार्बीन का फॉर्मेशन, कार्बीन का रिएक्शन कराते हैं, यहाँ कार्बीन का हम रिएक्शन कराएंगे तो यह कार्बीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसमें से ठीक इसी तरह यह जो बॉन्ड है कार्बन से जुटेगा, लोन पेयर आप दूसरे एलिमेंट से जुटेगा। तो इस तरह हमें 5 मेंबर्ड की जगह पे 6 मेंबर्ड रिंग हमें मिल जाएगा। इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगा। यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग था, अब यहाँ पे हमें 6 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगा और इस तरह से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है जिसको हम इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं। लास्ट रिएक्शन है, लास्ट थर्ड जो रिएक्शन है उसको हम इंसर्शन रिएक्शन करते हैं। इंसर्शन रिएक्शन, यह इंसर्शन रिएक्शन देता है, जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे इस तरह से कोई कंपाउंड है, यहाँ पे H है, यदि हम इसका रिएक्शन कार्बीन से कराएंगे तो जो कार्बीन है, कार्बीन जो है यह इजिली यह बॉन्ड इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाएगा और इंसर्ट करेगा तो हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा। जैसे इस तरह से देखेंगे यह जो हाइड्रोजन था इनके बीच में यह CH2 आ जाएगा और इस तरह से इंसर्ट कर जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो कार्बीन है 3 तरह के रिएक्शन देता है।
तो एक बार फिर देख लेते हैं। कार्बीन वे इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है और किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। यह मेन रूप से 2 तरह का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन वे कार्बीन होते हैं जहां 2 बॉन्ड पेयर होता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक सिंगल लोब में होते हैं तो सिंगलेट होता है, और वह जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं 2 अलग अलग लोब में होते हैं तो ट्रिपलेट होता है। हम इसको इजिली फोटोलिसिस के द्वारा हम इजिली बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। इसके 3 तरह से मेन रूप से रिएक्शन होता है। फर्स्ट रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन, सेकेंड होता है रिंग एक्सपेंशन और थर्ड होता है इंसर्शन रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल और कार्बीन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी थैंक्स।